हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 28 है। ये हमने चैप्टर 9 स्टार्ट कर रखा है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इससे पहले हम इसके एग्जांपल्स कर चुके हैं, उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, आप स्टेटमेंट इतनी बड़ी होंगी उनमें, उनको देख के घबराना नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट से आपने एक फिगर ड्रॉ करनी है और वो फिगर में आपको तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या कह रखा है देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. सर्कस का एक कलाकार एक लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पे, और जो भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। ये कोई खंबा है ए बी। सर्कस का कलाकार इस पे चढ़ रहा है, ऐसे चढ़ेगा। ये डोरी कितनी लंबी है, 20 मीटर डोरी लंबी है। यदि भूमि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको ये हाइट निकालनी है, लेट इज एच, ये हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर ये रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ये इसने दे रखा है, यही दे रखी है फिगर। देखिए हमारे पास एक पॉल दे रखा है और सर्कस का एक कलाकार एक रस्सी पे चढ़ रहा है और रस्सी ऑब्वियसली टाइटली स्ट्रेच्ड होगी, बिल्कुल तनी हुई है। और क्या है, ये जो रस्सी है जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का बना रही है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालनी है। हमने इसको नाम दे दिया h, यानी कि आपको h निकालना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है। अब देखिए आपको ये दे रखा है, खंबा जो है वो तो 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा जमीन के साथ, सीधा ही है। एक तो आपके पास हाइपोटेन्यूज कर्ण है और एक आपको परपेंडिकुलर लंब निकालना है। दो चीज, एक चीज गिवन है, एक चीज निकालनी है, वो चीज ध्यान रखना है। गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज कर्ण, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर लंब। अब वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों यूज हो। वो हमारे पास क्या है, साइन का फॉर्मूला। क्या है साइन का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, यानी कि हम इसका यूज करने वाले हैं। ट्राइंगल क्या है हमारे पास, उससे पहले लिख लेते हैं लेट ए बी। हमने ए बी को क्या माना है, एच के बराबर माना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में परपेंडिकुलर का नाम क्या है, लंब का नाम क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कर्ण का नाम क्या है, ए सी, इक्वल टू साइन, एंगल कौन सा है, 90 डिग्री के सामने बेस पे 30 डिग्री। अब सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू क्या है, h, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये टेबल से जो हमने 8.2 में की थी। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना करी, 2 और h की गुना 2h, और 20 मीटर की 1 से गुना 20 मीटर। h एक साइड, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड भाग में चला जाएगा। 20 मीटर बाय 2 से कैंसिल कर देंगे 10। क्या आ गया हमारे पास, h इक्वल टू 10 मीटर। और यही हमें निकालनी थी। यहाँ आने के बाद एक चीज और ध्यान रहे, आंसर को उसी फॉर्म में लिखना है जैसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हम लिखेंगे therefore height of the pole, height of the pole। और हिंदी मीडियम में क्या है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। क्वेश्चन में जो पूछ रखा है
उसी के फॉर्म में आपने आंसर देना। ये कितनी आ गई आपके पास 10 मीटर, ये आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। हमें कह रखा था कि एक सीधी तनी हुई रस्सी पे और एक क्या कर रहा है, सर्कस वाला कलाकार चढ़ रहा है, वो रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर। खंबे पे है, खंबा की हमने ऊंचाई क्या मान ली h, और हमें खंबे की ही ऊंचाई निकालनी थी। हमने वो फॉर्मूला ढूंढा जिसमें हमारा गिवन और निकालने वाली दोनों ही चीजों का यूज था। हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण, ये दो चीजें हैं। ये किस में लगती हैं, साइन वाले फॉर्मूले में लगती हैं, तो हमने साइन का फॉर्मूला लगा दिया। ए बी की वैल्यू h थी, ए सी की वैल्यू 20 मीटर थी, आर पर गुना करके h की वैल्यू निकाल ली, और यही हमें निकालना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में a tree breaks due to storm and broken parts bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। एक आंधी आ जाती है और पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो टूटकर जमीन को ही छूता है, और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का है। मान लो ये पेड़ है ए बी, और आंधी आने से ये यहां से टूट जाता है, और टूट के जब जमीन पे गिरा तो ऐसे गिर गया, और जमीन को ये ऐसे टच किया। ये फिगर बनेगी हमारी, यही बनेगी। कंप्लीट पेड़ है और टूट के ये हिस्सा बिल्कुल अगला लास्ट वाला कहाँ है, जमीन पे, और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है जमीन के साथ 30 डिग्री का। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छुआ, ये दूरी आपको 8 मीटर दे रखी है। इसको नाम दे दिया C, और ये आ गया आपका D। आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो दो हिस्सों में है, एक तो हिस्सा टूट गया है और एक अभी भी खड़ा है, तो हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग नाम दे दिया। एक हिस्से को x नाम दे दिया और दूसरे हिस्से को हमने क्या नाम दे दिया y। ये x वाला हिस्सा ही टूट के गिरा है, तो ये पार्ट भी आपका क्या है x ही हुआ। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन इसका। हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है मतलब हमें x चाहिए, हमें y चाहिए, और फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। पहले x निकालते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए पेड़ सीधा खड़ा है, 90 डिग्री का एंगल। इस ट्रायंगल में देखिए आपको बेस आधार दे रखा है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण निकालना है। अब वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें आधार और कर्ण यूज थे। बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में यूज थे, कॉस वाले में यूज थे, तो हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्रायंगल BCD में। बेस का नाम क्या है BD, और हाइपोटेन्यूज कर्ण का नाम क्या है CD। फॉर्मूला क्या लगा, कोस का, और 90 डिग्री के सामने एंगल क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। अब लिखिए इसका मान BD कितना है आपके पास 8 मीटर। CD नहीं पता x। cos 30 की वैल्यू टेबल में याद करें तो cos 30 की वैल्यू √3/2। r पर गुना कीजिए √3 की x से √3x, और 8 दूनी 16 मीटर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। ये √3 मल्टीप्लाई में है, साइड में जाएगा तो कहां, भाग में, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। एक चीज और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में हर में रूट आता है, हमें उसका रैशनलाइजेशन करना होता है। हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए √3 से ही गुणा कर देंगे और √3 से ही भाग कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 16 और √3 की गुणा 16 √3, और √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √9, और 9 का रूट क्या होता है 3। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या निकालनी है, हमने y की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है, यानी कि हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, और बेस हमें दे रखा है। वो फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें लंब और आधार यूज थे, दैट इज टेंजेंट, तो वो यूज करने हैं। इन ट्राइंगल, अगेन एक ही ट्राइंगल है BCD,
परपेंडिकुलर लंब का नाम क्या है? BC। हम कंप्लीट नहीं लेंगे क्योंकि ट्राइंगल तो हमारे इतने हिस्से में बन रही है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है? BC ही रहेगा। बेस आधार का नाम क्या है? BD इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। वैल्यू रखिए, BC का मान y, BD का मान 8 मीटर, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। इसके लिए आपको वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। आर पार गुना करेंगे, y और √3 की गुना y √3y और 8 मीटर की 1 से मल्टीप्लाई 8 मीटर। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे। ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में। और अभी कहा था जब हमारा डिनोमिनेटर में हर में रूट आ जाता है तो हम उसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। क्या आ गया? 8√3/3 मीटर। हमें निकालनी थी पेड़ की ऊंचाई, और हमारे पेड़ की ऊंचाई कब आएगी? जब हम x और y को जोड़ देंगे। हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ये निकालेंगे हम। जोड़ दीजिए दोनों को, 16√3/3 प्लस में 8√3/3, ये आ गया। सेम सी चीजें हैं। 16 और 8 ये सीधा ही क्या हो जाएगा आपके पास? 24√3/3। और 3 और 8 तो करते हैं, 3 8 24, तो आंसर आपके पास क्या आ गया? 8√3 मीटर। ये आपकी पेड़ की ऊंचाई है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपका फिगर सबसे मेन है। अगर आपने अपना फिगर सही बना दिया तो 99% चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन सही निकाल देंगे, और अगर फिगर गलत हो गया, कोई चीज इसमें गड़बड़ हो गई है, तो क्वेश्चन 100% आपका गलत होना ही होना है। तो स्टेटमेंट से जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं बहुत केयरफुली आपने बनानी है। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था। एक पेड़ था और आंधी आने से टूट गया थोड़े से हिस्से में, और वो हिस्सा जो जमीन पर टच किया उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, और जिस हिस्से पे जमीन पर टच किया वो पेड़ से 8 मीटर की दूरी पर है। आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी थी। पेड़ का जो हिस्सा हमने x माना था वही कट के गिरा टेढ़ा, हाइपोटेन्यूज कर्ण वही बना, उसका नाम भी क्या था? x। एक बार हमने ट्राइंगल में आधार और कर्ण, बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसी ट्राइंगल में जब हमने बेस और परपेंडिकुलर, लंब और आधार का यूज किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। दोनों ही वैल्यूज को हमने जोड़ दिया तो वो हमारी क्या बन गई? पेड़ की ऊंचाई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए कॉन्ट्रैक्टर वांट्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक ठेकेदार है, बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी स्लाइड बनाना चाहती है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए यानी कि छोटे बच्चों के लिए, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is the height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी, ऐसी स्लाइड बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये क्या हो आपके पास? 1.5 मीटर। यहां से वो फिसलन पट्टी बने और एंगल कितने डिग्री का बनाए? भूमि के साथ 30 डिग्री का। ये एंगल बनाए भूमि के साथ 30 डिग्री का। ऐसी स्लाइड, ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या? शी वांट्स टू हैव इट स्टीप स्लाइड एट एन हाइट ऑफ 3 मीटर and inclined at angle of 60 degree to the ground for elder students। बड़े बच्चों के लिए क्या करना चाहती है वो? इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 60 डिग्री का। हाइट भी ज्यादा हो 3 मीटर, और एंगल भी क्या हो? ऊंचाई पर हो, सीधा स्टीप 60 डिग्री का एंगल बनाए। बड़े बच्चों के लिए ऐसी स्लाइड चाहती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालना है, हमें इस स्लाइड की लंबाई निकालनी है दोनों ही स्थिति में। ये आपके पास फर्स्ट केस है
और ये आपके पास क्या है, सेकंड केस है, सेकंड सिचुएशन। नाम दीजिए ए बी सी। अब हमें ये निकालना है, यानी कि हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना है और लंब है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। वो फॉर्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लगे वो क्या होता है हमारा, साइन का फॉर्मूला। इन ट्राइंगल ए बी सी, लंब ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू साइन, एंगल कितने डिग्री का लेंगे, 90 के सामने एंगल क्या है, 30 डिग्री। वैल्यू रखिए सबकी, ए बी कितना है 1.5 मीटर, ए सी तो हमें निकालना है, साइन 30 की वैल्यू टेबल से 1/2, आर पार गुना कीजिए, ए सी 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी 3 मीटर। ठीक है, हमारे पास सीधी हाइट आ गई है, कितनी है इसकी, स्लाइड की लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर की होगी। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस का नाम दीजिए पी क्यू आर। सेम चीज है, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, लंब है, कर्ण निकालना है, वही फॉर्मूला साइन का। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, लंब पी क्यू, हाइपोटेन्यूज पी आर इक्वल टू साइन 60 डिग्री। वैल्यू रखिए, पी क्यू कितना है 3 मीटर, पी आर हमें निकालना है और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, आर पर गुना कीजिए, √3 पी आर इक्वल टू 3 2 6 मीटर, ये आ गया। बट हमें तो पी आर निकालना है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। पर हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में हर में रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसी से ही मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। ऊपर ऊपर की गुना, नीचे नीचे की गुना, 3 दूनी 6 और आंसर क्या आ गया 2√3 मीटर। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन। ठेकेदार ने 2 स्लाइड्स बनानी थी, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए, एक 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए और एक 5 साल से बड़े बच्चों के लिए। हाइट क्या थी 1.5 और हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना था, साइन का फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया। सेम चीज, हमें हाइट पता थी, हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण लगाना था, साइन का फॉर्मूला यूज करके और हमने ये हमारी कैलकुलेशन निकाल ली। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, फर्स्ट केस में फिसलन पट्टी की लंबाई, स्लाइड की लेंथ कितनी है 3 मीटर और सेकंड केस में स्लाइड की लेंथ कितनी है 2√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आपको टावर है, एक उसकी हाइट निकालनी है। कैसी है टावर, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको कितना दे रखा है 30 डिग्री का दे रखा है। और आपको निकालनी क्या है, मीनार की ऊंचाई, हाइट। नाम दे दीजिए ए बी सी और इसे क्या नाम दिया हमने एच। हमें हाइट निकालनी है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर लंब। हमें दे क्या रखा है, बेस आधार। फॉर्मूला ढूंढिए लंब और आधार वाला। परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट। रखिए जरा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस आधार क्या है बी सी इक्वल टू टेंजेंट और एंगल क्या है 90 के सामने 30 डिग्री का। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी है एच, बी सी की वैल्यू क्या है 30 मीटर, टेंजेंट 30 का मान टेबल में देखें तो 1/√3, आर पार गुना कीजिए, √3h इक्वल टू 30 मीटर।
बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। ये मल्टीप्लाई गुना में है, साइड में जाएगा दूसरी साइड, तो कहां चला जाएगा, भाग में, डिवाइड में। और अभी कहा था हर क्वेश्चन में हम करते जा रहे हैं, जहां जहां डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, हर में रूट आ रहा है, वहां √3 से ही मल्टीप्लाई, √3 से ही डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, √3। √30 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 30√3 मीटर, और √3 और √3 की तो 3 कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 10√3 मीटर। और यही आंसर है। बट आंसर को लिखना क्वेश्चन वाले गिवन के फॉर्म में ही है। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। हिंदी मीडियम में क्या पूछ रखा है, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या लिख दोगे, 10√3 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिगर ऐसी मिली जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज था, तो हमने परपेंडिकुलर और बेस वाला हमारा टेंजेंट का फॉर्मूला लगा दिया, सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था तो उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग में जो डोरी लगी हुई है वो ऐसे ही भूमि पर एक बिंदु से बांध दी गई है। ये डोरी बांध दी भूमि पर एक बिंदु के साथ। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो डोरी है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको रस्सी की लंबाई निकालनी है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि कोई डोरी में ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल टाइट रस्सी ये बांधी हुई है। ठीक है, नाम दे दीजिए ABC। अब देखिए जरा सॉल्यूशन में, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन भी। हमें क्या निकालना है, AC। हमें हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना है। हमें दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर, लंब दे रखा है। वो फॉर्मूला जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, लंब और कर्ण यूज होते हैं, दैट इज साइन, हम वही लगाने वाले हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन AC इक्वल टू साइन 60 डिग्री। AB का मान क्या है, 60 मीटर। AC तो हमें निकालना है। साइन 60 की वैल्यू टेबल में क्या है, √3/2। आर पार गुना कीजिए, √3AC और 60 की 2 से 120 मीटर। हमें तो AC निकालना है। ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में। अब अगेन हमारा तो डिनोमिनेटर में रूट आ गया। हर में जब वर्गमूल आ जाता है तो उसी से ही गुना कर दिया और उसी से ही भाग कर दिया। ऊपर ऊपर की गुना की और नीचे नीचे की गुना की, कटता है यस 40 पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40√3 मीटर। ये आया क्या है, AC। वो तो डायग्राम से आया, बट हमें निकालना क्या था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हेंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हिंदी मीडियम में देखें तो हमें डोरी की लंबाई, ये क्या है आपकी डोरी की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमें क्या दिया हुआ था, एक हाइट बिल्कुल सीधी है, रस्सी पे बंधी हुई, क्या बिल्कुल ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बिल्कुल सही पतंग उड़ रही है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है, और रस्सी से वो बांध दिया, वो रस्सी जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे थे। ये हमारा डायग्राम है। अब डायग्राम में देखा हमें क्या चाहिए है और क्या दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेन्यूज चाहिए। ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, साइन का। वैल्यू पुट की, आर पार गुना कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, और ये हमारा
आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हो गया 30 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases 30 to 60 as he walks towards the building. इन्होंने क्या कहा, जब वह इस भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये एंगल 30 डिग्री से जब भवन की ओर जाता है, ऐसे जाता है, तो उसकी आंख से दिखाना है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये 60 डिग्री का हो जाता है 30 डिग्री से। यहाँ पे स्टेटमेंट में रह गया कुछ, हमने क्या बताना है कि हाउ फार ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, कि वो बिल्डिंग की ओर कितना गया, वह भवन की ओर कितना दूर चल के गया। यानी कि हमने यहां से लेकर यहां तक का ये डिस्टेंस बताना है। इसको नाम दे देते हैं x और इस रिमेनिंग डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं? y। ये a, b, ये पॉइंट c और ये d, ये e और ये f। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या था। ये 30 मीटर लंबी बिल्डिंग थी और 1.5 मीटर लंबा लड़का आंख से शिखर को देख रहा है और फिर वह कुछ दूरी तक चल के गया। जब पहले एंगल कितने डिग्री का बन रहा था? 30 का, और बाद में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 का। आपको ये बताना है कि वो यहां से कितनी दूर चल के गया है, ठीक है। यानी कि आपको BC निकालनी है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हाइट की बात हो रही है। सॉल्यूशन देखिए, AF पूरी कितनी है? 30 मीटर, बट जहां तक हमारे ट्रायंगल में कितना हिस्सा आ रहा है, हम परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज कहाँ का देखेंगे? ट्रायंगल का देखेंगे। तो हमारे ट्रायंगल में कितना एरिया आ रहा है? कुछ कम आ रहा है। जो 1.5 मीटर था, यहां तक भी तो ये 1.5 मीटर हो गया। हमें कंप्लीट नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्लीट AF हमारे त्रिभुज में नहीं आ रही है, हमारी सिर्फ AD तक ही आ रही है। तो हम AD देखते हैं कितनी है। AD कैसे निकलेगी? जब पूरी AF में से हम DF घटा देंगे, यानी कि 30 मीटर में से जो लड़के की लंबाई थी वो घटा देंगे, 28.5 मीटर। यानी कि जब हाइट परपेंडिकुलर की बात आए तो आपको 30 नहीं लेना है, क्या लेना है? 28.5 मीटर लेना है। इसमें से जो लड़के की हाइट थी वो घटा दी है। क्यों घटा दी है? क्योंकि एंगल जमीन से नहीं बन रहा है, उसकी आंख से बन रहा है, ठीक है। इसलिए जो उसकी पूरी हाइट थी वो माइनस कर दी है। अब देखिए, इन ट्रायंगल ADC में हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें निकालना है। यही बातें हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो वो लंब और आधार क्या होता है आपका? टेंजेंट। परपेंडिकुलर का नाम AD, बेस का नाम CD, और इस त्रिभुज में तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। वैल्यू रखिए, AD का मान अभी निकाला हमने 28.5 मीटर, CD को क्या माना हुआ है? Y, और एंगल कितने डिग्री का है? टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3। आर पार गुना करेंगे, √3y इक्वल टू 28.5 मीटर। बट हमें तो किसका मान निकालना है? y का। ये गुना में है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में। पहले भी कहा है, जब नीचे मल्टीप्लाई आ जाए, नीचे रूट आ जाए, तो हम क्या कर देते हैं? रेशनलाइजेशन कर देते हैं उसका। ऊपर ऊपर की गुना और नीचे नीचे की गुना, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 9.5 मीटर क्या आ गया आपके पास? ये 9.5 मीटर किसकी वैल्यू आ गई है? ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम
पूरी वाले ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाले ट्रायंगल लेंगे। कहाँ इसको, ये फिगर लिख दिया मैंने, यहीं लिख दे, ये निकाल देते हैं। अब लेंगे बड़ी वाले ट्रायंगल। बड़ी वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, एडी, बेस क्या है, बीडी, लंब बटे आधार, पूरा आधार ले रहे हैं इस बार। तो एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, टेंजेंट 30 डिग्री। एडी की वैल्यू हम निकाल बैठे हैं 28.5 मीटर, 28.5 मीटर। बीडी का मान क्या है, पूरा बीडी का मान x प्लस वाई, तभी तो बनेगी। और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/√3 टेबल से। आर पार गुना कीजिए 1 से, तो x प्लस वाई ये आ गया 28.5√3 आ गया ये हमारे पास, ठीक है, मीटर। बट देखिए जरा, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें x की निकालनी थी, ठीक है। y का मान यहां से क्या आया है, 9.5√3 रह गया था, ये 9.5√3 मीटर। x प्लस वाई की वैल्यू रख दी इक्वल टू 28.5√3 मीटर। ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इनको माइनस करेंगे तो 28.5 में से जब 9.5 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 9 ही आ रहा है, 19, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 19√3 मीटर। ये हमारे पास x आ गया। ये पता चल गया कि लड़का B से C तक कितनी दूर चल के गया, इतनी दूर चल के गया। क्वेश्चन को फॉर्म में जरूर निकालें, भवन की ओर चल कर गया, कितनी दूर चल कर गया, 19√3 मीटर। दोबारा देखिए क्वेश्चन को क्या था, पूरी 30 मीटर की बिल्डिंग थी, 1.5 मीटर हाइट का लड़का, एंगल पहले तो बन रहा है 30 डिग्री का, थोड़ी दूर चल के गया तो एंगल बन गया 60 डिग्री का। हमें बताना है कि वो चल के कितनी दूर गया, तो उसको नाम मान लिया x, रिमेनिंग को मान लिया y। पूरी हाइट 30 थी, उसमें से लड़के की हाइट को माइनस कर दिया। अब हमारे पास हाइट ये है। एक बार हमने छोटी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का यूज किया, लंब और आधार का यूज किया, वहां से हमारे पास y का मान निकला आया। दूसरी बार जब हमने यूज किया परपेंडिकुलर और बेस का, तो हमारे पास पूरा x प्लस वाई का मान निकला आया, बट हमें चाहिए था सिर्फ x का, तो y की वैल्यू पुट कर दी और हम आंसर तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर से 45 and 60 डिग्री। क्या कहा है देखो, भूमि पर एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर, ये 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक ट्रांसमिशन के लिए टावर लगी हुई है, ठीक है। इस टावर के तल का कोण कितने डिग्री का है, ये तो है 45 डिग्री का, 45 का, और इसी टावर के शिखर के साथ ये कंप्लीट कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये ऊंचाई निकालनी है कि ये कितने मीटर, ये h निकालनी है। आपको नाम दे दीजिए A, B, C और D, ये निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन। पहले छोटी वाली ट्राइंगल लेते हैं, हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और हम बेस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास हर बार चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार इन ट्राइंगल BCD। परपेंडिकुलर लंब का नाम क्या है BC, बेस आधार का नाम क्या है DC, और फॉर्मूला टेंजेंट इस ट्रायंगल में तो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। BC का मान 20 मीटर, DC का पता नहीं, टेंजेंट 45 का मान 1, आर पार गुना कीजिए, यहां से DC का मान क्या आ गया 20 मीटर, और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब बड़ी वाले ट्रायंगल लीजिए कंप्लीट इन ट्रायंगल ACD में।
परपेंडिकुलर AC बेस DC, और अब एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। वैल्यू रखिए। AC का मतलब पूरी हाइट AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब वैल्यू रखेंगे। AB का मान H, BC का मान 20 मीटर, DC का मान 20 मीटर और टेंजेंट 60 की वैल्यू √3। DC की वैल्यू भी हमने 20 मीटर 1 से रख दी है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आर पार गुना करेंगे तो क्या आएगा? H प्लस 20 मीटर इक्वल टू 20√3 मीटर। हमें तो H की वैल्यू निकालनी है, प्लस का है तो दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस का 20 मीटर। कॉमन ले सकते हैं 20, अंदर क्या बचेगा? √3 - 1 मीटर। और ये आपका आंसर है। H पूछ रखा है, H था क्या? हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर आंसर जरूर लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, उसी फॉर्म में जो पूछ रखा है आपको। हिंदी मीडियम में संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या कहा गया था, एक 20 मीटर ऊंचे भवन पे एक टावर लगी हुई है और उस टावर के बॉटम का एंगल जमीन के एक पॉइंट से 45 डिग्री का है और टॉप का एंगल 60 डिग्री का है। हमने 2 बार ट्राइंगल में यूज किया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। फर्स्ट टाइम यूज किया तो हमारे पास DC क्या आ रहा है? 20 मीटर। हमने इसे यहीं छोड़ दिया और इसे नाम दे दिया 1 का। सेकंड में जब हमने किया तो हमने पूरी हाइट ली, DC की वैल्यू रखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें H चाहिए था, H एक तरफ बाकी सारा एक तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और अब देखिए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टैच्यू, एक मूर्ति है 1.6 मीटर टाल, कितने मीटर लंबी है? 1.6 मीटर लंबी है। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के शिखर पर लगी हुई है। पेडेस्टल भी एक ऐसी जगह, एक बेस की तरह है, एक स्टैंड की तरह है जिसपे मूर्ति लगी हुई है। ये हो गया पेडेस्टल और इसके ऊपर ये लगी हुई है मूर्ति, और मूर्ति कितनी मीटर लंबी है? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। नाम दे दीजिए A, B और C। भूमि के एक बिंदु से फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, जमीन पे एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, जो स्टैच्यू है इस पे टॉप पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है। और फ्रॉम द सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल कितना है? 45। इस पेडेस्टल के इस स्टैंड के टॉप का एंगल, ये कितना एंगल है? 45 डिग्री का। आपको क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की ऊंचाई। हमने इसे क्या नाम दे दिया? H। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें हमें अपर पार्ट निकालना था, इस बार हमें लोअर पार्ट निकालना है। तरीका वही लगेगा जो उसमें लगाया था, A B C D। सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, पहले इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC हम अगेन किसकी बात करेंगे? परपेंडिकुलर और बेस की, लंब और आधार की, यानी कि टेंजेंट वाला फॉर्मूला। परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस का नाम क्या है? CD, और एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। BC को हमने H माना है, CD हमें पता ही नहीं, और टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। आर पार गुना करी तो CD का मान क्या आ गया? H। इसको एक बार यहीं और नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। अब बड़ी वाली ट्राइंगल लीजिए। इन ट्राइंगल ACD में परपेंडिकुलर कितना है? AC, लंब हमारा पूरा है AC, बेस वही है DC, और एंगल अब कितने डिग्री का बन रहा है? बड़ी वाले ट्राइंगल में एंगल पूरा हमारा बन रहा है बड़ा एंगल 60 डिग्री का। AC का मान क्या है? AC कब बनेगा? जब हम AB में BC जोड़ देंगे, और टेंजेंट 60 की वैल्यू
√3। वैल्यू रखिए, ए बी का मान क्या है 1.6 मीटर, बी सी को हमने क्या माना है h, डी सी या सी डी का मान क्या है h, और ये √3। इनकी आर पार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया हमारे पास √3h इक्वल टू 1.6 मीटर प्लस में एच को एक तरफ, √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 मीटर। h कॉमन लेंगे, ये मल्टीप्लाई गुना में है और h की वैल्यू ये कहां चला जाएगा, साइड चेंज होगी तो डिवाइड में। अगेन हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में हर में रूट की टर्म आ जाए तो हम क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशन में, सिंगल टर्म हो रूट में तो उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर देते हैं। बट माइनस का जब साइन हो दो टर्म में तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अपर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और लोअर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1। और ये ध्यान से देखें तो कैंसिल, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और ये 2 इसको काट रहा है 0.8 पे। तो हमें क्या निकालना था, पेडेस्टल की ऊंचाई, और हमारी हाइट क्या आ गई है पेडेस्टल की 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये ऊंचाई आ गई है, ये हमारा आंसर है। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, क्या था, एक पेडेस्टल था और उसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर ऊंची। मूर्ति के हेड ऊपर से, मूर्ति के पॉइंट से कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, स्टैच्यू के टॉप से तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और ये जो भवन है ये पेडेस्टल है, इसके टॉप से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। आपको ये बताना है कि ये BC कितना है, ये पेडेस्टल की हाइट कितनी है। इसको हमने h मान लिया, छोटी फिगर में ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का यूज किया तो CD की वैल्यू आई है। सेम हमने बड़े ट्राइंगल में यूज किया, सारी वैल्यू जो जो हमें पता थी वो पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो, और हमने h को कॉमन लेके किसकी वैल्यू निकाल ली, h की। h में नीचे डिनोमिनेटर में रूट की टर्म थी तो उसको रैशनलाइजेशन कर दिया, और कैलकुलेशन करते ही हमारा क्या आ गया, आंसर। होप कि आपको आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।